जैसे ही सूरज डूबता भैरवपुर गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे, क्योंकि हर रात एक रहस्यमयी गाड़ी गांव में आती और किसी न किसी इंसान की जान ले लेती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस गाड़ी को कोई चला नहीं रहा था। गांव के बाहर राइस्टार का छोटा सा गैराज था। वह बहुत अच्छा मैकेनिक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह भी परेशान था, क्योंकि हर हादसे के बाद वही गाड़ी उसके गैराज के पास दिखाई देती थी। उसी गाँव में टुंग टुंग रहता था। उसने एक दिन एक बुजुर्ग से पूछा कि आखिर यह गाड़ी लोगों को क्यों मार रही है। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले गांव में व्हाइट 444 नाम का एक लालची मैकेनिक रहता था। वह लोगों से महंगे पैसे लेता, लेकिन गाड़ियों में खराब और पुराने पार्ट लगा देता था। एक दिन उसने एक आदमी की गाड़ी में खराब ब्रेक पार्ट लगा दिया। वही गाड़ी लेकर उस आदमी का बेटा शहर जा रहा था। रास्ते में ब्रेक फेल हो गए और भयानक हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई। उस लड़के का पिता बहुत दुखी हुआ। उसने व्हाइट 444 को उसकी गलती बताई, लेकिन व्हाइट 444 ने माफी मांगने के बजाय उसे भगा दिया। कुछ दिनों बाद व्हाइट 444 के गैराज में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने व्हाइट 444 से कहा, जिस गाड़ी को तूने मौत का हथियार बनाया है, एक दिन वही गाड़ी तेरा हिसाब करेगी। व्हाइट 444 हंसने लगा और साधु की बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन उसी रात गैराज में रखी एक गाड़ी अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई। सुबह व्हाइट 444 गायब था। उस दिन के बाद हर रात वही गाड़ी गांव की सड़कों पर दिखाई देने लगी और उन लोगों का पीछा करने लगी जिन्होंने कभी व्हाइट 444 के साथ मिलकर लोगों को धोखा दिया था। टुंग टुंग को जब यह बात पता चली तो उसने तय किया कि वह उस गाड़ी का रहस्य खत्म करेगा। उसी दिन टुंग टुंग राइस्टार के गैराज गया और सारी बात बताई। रात में वह राइस्टार के साथ गैराज में छिप गया। आधी रात को अचानक वो गाड़ी गैराज के सामने आके रुक गई। टुंग टुंग ने उसकी नंबर प्लेट देखी और उसके होश उड़ गए। उस पर लिखा था व्हाइट 444 गैराज। तभी गाड़ी का इंजन अपने आप गरजा और वह दोनों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन टुंग टुंग ने समय रहते गैराज का लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी दीवार से टकराई और अचानक गायब हो गई। अगली सुबह वहाँ सिर्फ एक पुरानी चाबी पड़ी थी। राइस्टार ने चाबी उठाई और डरते हुए कहा, ये चाबी व्हाइट 444 के पुराने गैराज की है। टुंग टुंग समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूर सड़क पर वही गाड़ी फिर से दिखाई दे रही थी।